खतरे में जीवनदायिनी बेतवा, नाले में तब्दील हो रही नदी, लोगों की आस्था को पहुंच रही क्षति। ये है विदिशा और रायसेन जिले की जीवन रेखा कही जाने वाली बेतवा नदी। बेतवा आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बेतवा का उद्गम स्थल ही संकट में है तो विदिशा आते आते ये नाले में तब्दील होती जा रही है। कभी 12 महीने साल भर निर्मल बहने वाली ये नदी अब दिसंबर तक नहाने के लायक बची है। हालात ये हैं कि लोग यहाँ नहाने से भी अब कतरा रहे हैं, जबकि ये आस्था का एक बड़ा केंद्र भी है। मध्य प्रदेश के विदिशा में जीवनदायिनी बेतवा आज अपने ही जीवन के लिए गुहार लगा रही है। कभी 12 महीने बहने वाली ये नदी अब नाले में तब्दील हो गई है। हालात ये है कि लोग अब इसमें नहाने से भी डरने लगे हैं। क्यों खतरे में है बेतवा, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। खतरे में जीवनदायिनी बेतवा, नाले में तब्दील हो रही नदी, लोगों की आस्था को पहुंच रही क्षति। ये है विदिशा और रायसेन जिले की जीवन रेखा कही जाने वाली बेतवा नदी। बेतवा आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बेतवा का उद्गम स्थल ही संकट में है तो विदिशा आते आते ये नाले में तब्दील होती जा रही है। कभी 12 महीने साल भर निर्मल बहने वाली ये नदी अब दिसंबर तक नहाने के लायक बची है। हालात ये हैं कि लोग यहाँ नहाने से भी अब कतरा रहे हैं, जबकि ये आस्था का एक बड़ा केंद्र भी है। बेतवा को कलयुगी गंगा कहा जाता है। इसके स्नान से चर्म रोग ठीक होने की मान्यता है। किनारों पर कई मंदिर और धार्मिक स्थान, दूर दूर से स्नान करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अब ये हालात हैं कि लोग स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं। पानी गंदा हो गया है, बदबू आती है, साथ ही बीमारियों का डर भी बढ़ गया है। तो यहाँ पर नदी की हालत ये है कि नदी का पानी पूरा ख़राब हो चुका है। अभी बहुत हमें ना 4-5 रोज और नहाएंगे इस पानी में, फिर इसके बाद हमें ना नली से नहाना पड़ेगा। क्योंकि नली में यहीं पे ये नली है, यहाँ पे लगा रखा, हमने पॉइंट बना रखा है, तो वहाँ पे नली लगा के फिर हम नली से नहाना चालू करेंगे। क्योंकि इसमें फिर हम नहीं नहा पाएंगे इसमें, क्योंकि फिर बहुत सी बीमारियाँ होने लगती हैं, दांत काट, खुजली, खुजाल चलने लगती है अपन नहाते हैं तो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, डेली 12 महीने नहाता हूँ। और यहाँ पे कुछ दिनों से पानी मतलब हर साल जब जनवरी तक सही रहता है, जनवरी के बाद पूरा पानी गंदा हो जाता है और अब पानी नहाने योग्य नहीं बचा है। यहाँ पे कई हजारों लोग आज जैसे कि होली त्योहार, तीज त्योहार पर हजारों लोग तादाद में आते हैं और डेली भी कम 100-200 लोग आते थे। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि यहाँ 4 लोग नहाने नहीं आ रहे हैं, कारण पानी इतना गंदा हो चुका है, बदबू आने लगी है। बेतवा के लिए बातें खूब हुई, लेकिन कदम कुछ भी नहीं उठाए गए। क्यों खतरे में है बेतवा, ये भी जान लीजिए। शहर के गंदे नालों का पानी इसमें मिल रहा है। छोटे बड़े 17 नाले सीधे नदी में मिल रहे हैं। ईंट भट्टों और फैक्ट्रियों से प्रदूषण बढ़ गया है। उद्गम स्थल सूखने से कम हो गया है पानी। किनारों पर अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई भी इसके लिए जिम्मेदार है। बेतवा के लिए लड़ाई लड़ रहे लोगों का कहना है कि आज जो पानी दिख रहा है वो सिर्फ शहर के गंदे नालों का पानी है। विदिशा के कि बेतवा के तो बहुत बुरे हाल है। आज ये मरणासन की स्थिति पे है। आज आप ये जो हरा पानी देख रहे हैं, ये भी यानी कि इसका एक्चुअल पानी मतलब इसका वास्तविक पानी नहीं है। जो वर्षा काल में जो बारिश होती है उसका पानी ये नहीं है। यहाँ से मात्र यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी पर इसका अप स्ट्रीम है, जहाँ पर यानी कि बाढ़ वाले गणेश का स्थान है। वहाँ से ही नदी सूख गई, पूरी नदी सूख गई है। इस क्षेत्र में लगभग पीलिया नाला, चोरघाट का नाला और गौशाला, ये 3 नाले इसमें मिलना है। और ये आप पानी इसमें देख रहे हैं, ये पूरा पानी जो है नाले का भरा हुआ पानी है। ये इसमें बेतवा का शुद्ध पानी नहीं है, ना बारिश का पानी शुद्ध पानी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए नदियों और प्राकृतिक जल स्रोतों को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। देखिए, इस वर्ष मध्य प्रदेश शासन ने जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च को शुरू कर दिया है और वो 3 माह तक यानी कि 30 जून तक ये अभियान चलेगा। और उसमें प्रत्येक ज़िले में, हमारे ज़िले में भी करीबन 4000 के आसपास संरचनाएं प्लान की गई हैं। और जो हमारे नदियां हैं, जो हमारे झरने हैं, उन सभी के जो आसपास जो अतिक्रमण है या जो गंदगी उसमें डाली जा रही है, उसको पूरा साफ़ किया जा रहा है, पूरा क्लीन किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना हो और इन नदियों की, इन झरनों की स्वच्छता बनी रहे। बेतवा आस्था के साथ साथ पर्यावरण का केंद्र भी है। 2 जिलों का जीवन बेतवा की धारा पर निर्भर है।
अगर अभी भी गंभीरता से कदम नहीं उठाए गए तो जीवनदायिनी नदी सिर्फ बरसाती नदी बनकर रह जाएगी, जिसके किनारों पर ना तो संस्कृति सुरक्षित होगी और ना ही जिंदगी। विस्तार न्यूज के लिए प्रीतेश अग्रवाल की रिपोर्ट।